और जो लोग सोच रहे हैं कि भाई ये सीएनजी में आएगी तो सीएनजी मेरे को लगता है कामयाब होएगी, क्योंकि अभी से ही इतनी दबी दबी है, उसके बाद तो हालत खराब हो जाएगी। तो वहाँ पे मेरे को लगा मैं कि यार बार बार रेस देके उठानी पड़ रही है गाड़ी। एक तो होता है कि यार क्लच छोड़ी और गाड़ी अपने आप भग रही है। अब गाड़ी टाटा की ले लूँ मैं, चलो मजबूती तो मेरे को मिल गई, लेकिन वो इंजन चलाने के तो मजे नहीं है ना। ठीक है, हाँ एवरेज भी, फिर दूसरे दिन सरदर्दी, सर्विस उनकी नहीं है इतनी बढ़िया। कुछ दिन पहले मेरे दोस्त का एक फ़ोन आया था कि मेरे को गाड़ी लेनी है और उसने मेरे को बोला था कि स्विफ्ट लेनी है। तो स्विफ्ट पहाड़ों में कैसी चलती है मुझे नहीं पता था, ठीक है। वो पहाड़ का ही बंदा है, अपने उत्तराखंड का बंदा है। अभी हमें पहाड़ों में चलाने का मौका नहीं मिला है स्विफ्ट को, लेकिन ये हमारा भाई है दीपक, इसने पहाड़ों में चला लिया है। और सबसे अच्छी बात पता ही क्या है कि ये स्विफ्ट भी लेकर गया था और बलिनो को भी लेकर गया था, और दोनों गाड़ी का डिफरेंस इसको दोनों को साथ में ले गए थे और माइलेज टेस्ट भी किया था दोनों को। माइलेज भी टेस्ट किया था, और माइलेज चलो कोई बात नहीं, लेकिन पहाड़ों में कैसे खिंचती है, कैसी चलती है, वो जानने की कोशिश करेंगे हम लोग। आप लोगों को भी पता चलेगा कि यार ये गाड़ी चलती कैसी है। कुछ लोगों ने काफ़ी जो है कमेंट करे थे कि यार 3 सिलेंडर इंजन कर दिया है, उसका कोई फ़र्क पड़ेगा या नहीं पड़ेगा। वो सारी बातें हम इस भाई से जानेंगे। इनकी देखो ये गाड़ी है, नई नवेली गाड़ी है, इन्होंने लॉन्च होते ही ले ली थी। और ये बताओ कितने की पड़ी थी और ये कौन सा वेरिएंट है? ये है लेक्साई वेरिएंट बेस मॉडल, और ये मेरे को ऑन रोड पड़ी थी 7,27,000 के आसपास। और ऐसा भी नहीं कह सकते कि यार इनको कुछ पता नहीं है, क्योंकि इन्होंने बलिनो भी चलाई है, उसके बाद जिमनी भी चलाई है, भी चलाई है, पुराने वाली रखी थी मैंने 2-2.5 साल। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, हमारे पास रिच एक्सपीरियंस होने वाला है। अब मुझको एक बात बताओ कि जब भी आपने पहाड़ों में चलाई आपको क्या फील हुआ? आप कहाँ लेकर गए थे पहाड़ों पे? मैं मनाली लेके गया था। देखो वैसे तो बहुत ज्यादा पहाड़, वो हाइट वाली चीज तो अब रही नहीं है क्योंकि नए हाईवे बन गए हैं, लेकिन फिर भी जब लाइक अंदर हमने होटल लिया था तो वहाँ पे गया, पूरी हाइट वगैरह थी। तो साथ में हमारे मतलब बलिनो भी थी, लेकिन एक ऐसा मतलब एक हाइट थी वहाँ पे, पूरा कच्चा था, मतलब पूरा पत्थर ऐसे थे, मतलब तो खराब रास्ता था। उसमें क्या ये रह गई, इसको फिर दोबारा से अपन मोमेंटम के साथ लेके गए, लेकिन बलिनो जो ना वहाँ एक झटके में निकल गई। अच्छा। तो कहीं ना कहीं ये दाब मानती है वहाँ पे। और जब अपन नॉर्मल हाइट वाले रास्तों पे चल रहे हैं, पहाड़ों में चल रहे हैं, तो वहाँ पे क्या है फर्स्ट सेकंड। बलिनो में क्या है तुम 3rd गियर में भी चला सकते हो, तो वो गाड़ी चली जाती, जल्दी से डाउन शिफ्टिंग नहीं मांगती। ये जो है ना 3rd जैसे ही आप शिफ्ट करोगे, पंजा से पूरा दबा लो, इसको कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। तो 1st और 2nd में इसमें पावर दिखती है। कितने लोग थे इस गाड़ी में? हम 2 ही लोग थे। और बलिनो में कितने थे? बलिनो में भी 2 ही थे। अच्छा, हाँ। तो मतलब डिफरेंस पूरा फील हो रहा था? बिल्कुल। अच्छा। वो हुआ क्या ना, जैसे जाते टाइम चंडीगढ़ में ना मैंने शिफ्ट कर ली थी, मतलब जो बलिनो वाला था ना, मैंने उसको अपनी शिफ्ट दे दी थी। मैं कहा भाई तू ये चला, मैं बलिनो चलाता हूँ। तो वहाँ पे ना मेरे को एक फर्क पता चला। मैं कहा यार वो जो गाड़ी है ना, मैं तो भूल गया था क्योंकि मैंने 1-1.5 साल पहले चलाई थी बलिनो। अच्छा। तो वो जो चीज़ है ना तभी याद आती है जब दोबारा से आप उस चीज़ पे एकदम से जाते हो। तो पहले 300-400 किलोमीटर ये चलाई, फिर उसके बाद एकदम से वो, तो उसमें क्या पावर दिखती है जब आप उसको एकदम से चलाते हो ना। तो इसमें क्या है कि आप 0 से जब 1st गियर शिफ्ट करके उठा रहे हो गाड़ी, तो रेस दे के उठानी पड़ती है। डर ये होता है कहीं झटके लेके बंद ना हो जाए। और उसमें क्या है क्लच छोड़ी, वो प्यार से ऐसे उठ रही है, रेस देने की जरूरत ही नहीं है। और पहाड़ों में क्या है वो पूरी धाड़ के निकल जाती है चढ़ाई वढ़ाई में, वहाँ पे ये क्या है दब जाती है। इसको आप फिर से लेके जाओ, फिर स्पीड से लेके आओ, मतलब वो वाला सीन है। तो पावर जो है ना कहीं कम हुई है। अब चाहे ये मान लो कि भाई ये टायर मैंने चौड़े डलवाए, बट यार जब इनसे इतनी पावर कम होगी तो फिर क्या ही फायदा, क्योंकि लोग तो 20-20 इंच भी डलवा रहे हैं। टायर चेंज करने से पहले कितनी चलाई थी? 300 किलोमीटर चला दी थी। उसके बाद तुरंत फील हो रहा था कि यार टायर चेंज करवा लिए, पावर में कुछ डिफरेंस फील हो रहा है? 19-20 का कोई बहुत ज़्यादा फर्क पता नहीं चला हाईवे पे नॉर्मली। बट फिर भी यार जब चढ़ाई आती है तो यार 1 गियर डाउन पे आप चलाते हो, उसके बाद गाड़ी ऐसे दबती तो नहीं है, मरती तो नहीं है? भाई मैंने ना जब चढ़ाई ना मतलब पहाड़ों में, वहाँ जो लोकल रोड थे वहाँ पे, जो कच्चे रोड होते हैं और पहाड़ों में ऐसे पूरे घुमावदार, उनमें 1st गियर से ऊपर चल ही नहीं रही थी, 1st गियर में ही चल रही थी। मतलब पुरानी वाले की कंपैरिजन में डिफरेंस तो है। अब मुझे एक बात बताओ, जो स्विफ्ट, इग्निस, बलिनो जो पहाड़ों में बेधड़क चला करती थी, उन बंदों को क्या ये समझ में आएगी क्या? भाई देखो जिस हिसाब से इसका रेट रखा है ना, उस हिसाब से समझना भी नहीं चाहिए इसको, क्योंकि सीन पता है क्या है, फिर एक तो ना तो पावर इसमें उतनी, ठीक है, ऊपर से क्या है स्विफ्ट ऐसी गाड़ी है लोग शोरूम से निकालते हैं अलॉय डलवा लेते हैं। और भाई हिमाचल हो गए, पंजाब हो गए, उस साइड के तो लोग कुछ ज़्यादा ही क्रेज रखते हैं इन सब चीज़ों का, ठीक है। तो आई थिंक इस प्राइस में ना मेरे को नहीं लगता कि भाई उनको समझ आएगी।
एक आप बलिनो लेके गए थे और स्विफ्ट लेके गए थे, दोनों की फ्यूल एफिशिएंसी में कितना डिफरेंस आया भाई था? 0.4 किलोमीटर का, 400 मीटर का था वैसे 0.4 किलोमीटर किस में ज़्यादा था? इसमें ज़्यादा था। इसने जो माइलेज दी थी ना 500-550 किलोमीटर में, वो दी थी अराउंड 17.8 की, और बलिनो ने 17.4 की दी थी, और वही दो बंदे थे हम। कुछ ज़्यादा डिफरेंस और उसमें भी अलॉय व्हील थे, बलिनो सेम में साइज भी? के। हाँ, अच्छा, उसमें बस 16 था, इसमें 15 इंच है। बलिनो का वेट तो स्विफ्ट से ज़्यादा ही रहता है। हाँ, चलने में भी यार काफ़ी भारी फील होती है, जब रोड पे चलाते हैं ना तो थोड़ी भारी फील होती है। प्लांटेड फील होती है। हाँ, और इसको हाई स्पीड में कैसा फील होता है? आप चला चुके हैं 100-120 के बाद ना ऐसा लगता है कि यार ये बस इधर उधर भगने लगी है। पुरानी वाली स्विफ्ट के कंपैरिजन में? पुरानी वाली भी ऐसी थी, कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं है उस चीज़ में। तो माइलेज में भी कुछ खास फर्क नहीं आया है? और हाईवे पे बोल सकते हो कि यहाँ थोड़ी बहुत बढ़ी है इसकी। सिटी में, हाईवे में सिटी- थोड़ा बहुत ज़्यादा दे देगी? हाँ, जैसे सिटी में सेम ही है, वही 15-16 की, उससे ज़्यादा तो मेरे को मिली नहीं अभी तक। अच्छा। और हिल्स वगैरह में वही 10-12 की है। बाकी दो लोग बैठ के ही गए थे इस गाड़ी में, कुछ हाँ, ना, मतलब दो ही पीछे थे। वाली सीटों के एक्सपीरियंस तो शेयर कर नहीं सकते? नहीं, पहले बैठे थे हम चारों एक में ही। अच्छा। मैं चलो एक ही गाड़ी ले चलते हैं। हाँ। लेकिन सीन पता है क्या हुआ, जैसे हम मूर्थल तक घूम के आए थे एक दिन पहले ही, हम्म, उसमें होता है कि ना पीछे वाला एक तो जैसे हाइट ज़्यादा है, 6 फीट, जो मेरे साथ में चल रहा था बंदा उसकी, तो उसके ना पैर अड़ते हैं, और मेरी भी 6 फीट होगी, तो अब मेरे पीछे कोई 6 फीट वाला बैठेगा तो पैर तो अड़ेंगे। तो इसमें ना स्पेस उतना नहीं है, लेकिन बलिनो में जब बैठते हैं तो भाई उसमें स्पेस बहुत है पीछे। आगे भी 6 हाँ, फीट, आगे पीछे भी भी 6 पीछे फीट, भी, तो हाँ। बैठ पाता है आराम से। वही, अभी इसमें जैसे नहीं बैठ सकते। लेकिन इस गाड़ी की जैसे प्राइस है, जैसा इसका बेस मॉडल देखा जाए और उसके बाद जो बलिनो का सिग्मा देखा जाए, तो फायदा किसमें? भाई बलिनो में है, बड़े टायर हैं 1 इंच, ठीक है, उसके बाद में वेट भी ज़्यादा है। इतना चलाने के बाद ये चीज़ समझ में आती है? मेरे को भाई 2-3 दिन बाद ही समझ आ गई थी। अच्छा। हाँ, क्योंकि देखो मैंने ली थी, आपको पता है, मैंने चल ठीक है एक सेकेंडरी कार चाहिए, बलिनो में ऑलरेडी रख चुका था, तो मैंने उस चक्कर में चल स्विफ्ट निकलवा लेते हैं, और नया इंजन है, कुछ नया एक्सपीरियंस करने को मिलेगा। बट बलिनो जो है ना इससे कई गुना बढ़िया है। एक तो उस गाड़ी में 4 सिलेंडर इंजन, ठीक है, ऊपर से स्पेस ज़्यादा है, 4-5 लोग कैसे ही बैठ के जाओ कहीं जाओ। मैंने बलिनो भाई लद्दाख लगाई हुई है अपनी, क्योंकि वो इतनी कंफर्टेबल है, आप उसमें नॉन स्टॉप जाओ 300-400 किलोमीटर, 500 किलोमीटर पता नहीं चलता, वो इतनी कंफर्टेबल है भाई। मेरा मतलब फैट बढ़ गई थी उस गाड़ी को जब चला रहा था जब। फिर मैंने जिम्नी ली थी, ठीक है, और अब फिर ये गाड़ी ली, तो इसमें ना वो उस लेवल का कंफर्ट नहीं है, कहीं ना कहीं वो चीज़ मिसिंग है इसके अंदर। क्या लगता है कि ये गाड़ी चलेगी? या देखो, चलने को तो नाम बन रखा है इस चीज़ का, तो वो तो चलनी है, ठीक है, क्योंकि लोगों को ना कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, थोड़ी बहुत पावर से चलेगी गाड़ी, तो चलने वाली सिटी है। कम्यूट करने पे, लोकल एरिया में चलने में कुछ खास फर्क पड़ेगा नहीं, आपका कहने का नहीं, मतलब? हाँ, लोकल में मोस्टली हम चलते हैं तो सिटी में ही, हम्म, ठीक है, लोकल में ही चलते हैं, क्योंकि इस गाड़ी को लोग लॉन्ग ड्राइव के लिए तो खरीदते नहीं है कोई, सब डेली कम्यूट के लिए लेते हैं, तो उस हिसाब से बढ़िया है, माइलेज भी बढ़िया दे देगी, और कोई बहुत ज़्यादा फर्क भी नहीं पड़ता, मतलब ज़्यादा महसूस नहीं होता कि भाई 4 सिलेंडर 3 सिलेंडर, क्योंकि रिफाइनमेंट भी उसी लेवल की है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड में चलते हैं अपन सिटी में, तो वो पावर सेम ही है उसमें। अब जैसे मारुति क्लेम कर रही है 0 to 60 इसका पुरानी वाली स्विफ्ट से कम समय पे कर लेती है, हाँ, आपको क्या लगता ये है? फास्ट है, ये 100 तक जो है ना तो पुरानी वाली स्विफ्ट को आगे आने देती और ना बलिनो को आने देती, ठीक है, सबके साथ में, मतलब हमने ऐसी ड्रैग रेस वगैरह लगा के देखी थी, तो ये 100 तक तो रहती है आगे, लेकिन जैसे इसमें फिर 100-110 पे 4th गियर डलता है ना, फिर ये खत्म हो जाती है वहाँ पे, फिर वो आगे निकल जाती है। अब क्या है, हिल्स वगैरह आप चला रहे हैं, सिटी में भी चला रहे हो, तो ये इसको चाहिए सेकंड गियर, यदि आप 30-40 की स्पीड में चल रहे हो ना, या फिर चलो 50-60 में भी चल रहे हो, और एकदम से कुछ लाइक या तो हाइट आ गई या फिर ट्रैफिक आ गया, तो ये सेकंड गियर में जाएगी फिर, और वो क्या आप 3rd गियर में भी आप चला सकते हो 30-40 ऐसे, मतलब वो जल्दी से डाउन शिफ्टिंग नहीं मांगती। बाकी पुरानी वाली स्विफ्ट के कंपैरिजन में जैसे बिल्ड क्वालिटी तो सेम ही है, 6 एयर बैग दे दिए तो थोड़ी टेंशन दूर हो जाती कि चलो एयर बैग तो है 6 कम से कम। वेट कहने को बढ़ाया, बट मेरे को दिख नहीं रहा कहाँ बढ़ाया है उन्होंने वेट। इसका थोड़ा हुड जो है ना वो थोड़ा सा भारी किया है, बाकी तो सारी सेम ही है, खास फर्क है नहीं। किन ग्राहकों को पसंद आएगी ये गाड़ी? ये भाई उनको ही पसंद आएगी जो डेली कम्यूट करते हैं, जिनको सेकेंडरी कार चाहिए कि हाँ चलो ठीक है, सुबह ऑफिस गए शाम को आ गए, तो उनके कम लिए ठीक, खर्चे में चल जाए। हाँ, क्योंकि ये क्या ना माइलेज ठीक दे देगी, अभी तो नहीं, 3rd सर्विस के बाद इसकी माइलेज बढ़ जाएगी, जहाँ पे अभी 15-16 की दे रही है 17-18 तक दे देगी फिर आराम से। और जो लोग सोच रहे हैं कि भाई ये CNG में आएगी, तो CNG मेरे को नहीं लगता है कामयाब होएगी, क्योंकि अभी से ही इतनी दबी है, उसके बाद तो हालत ख़राब हो जाएगी। एक तरीके से ना ये बोल सकते हो जो पुरानी वाली स्विफ्ट CNG में जैसे चलती थी ना वैसे चलती है ये जो 3 सिलेंडर इंजन देना मारुति का, ये इंडियन ऑडियंस को समझ में आएगा या? नहीं आएगा बिल्कुल, क्योंकि ऑलरेडी लोग पंच टियागो ये भी तो चला ही रहे हैं ना, तो वो भी खूब बिक रही है, और उससे तो मैं बोलूँगा
बेटर है ये, उससे ज़्यादा बढ़िया रिफाइनमेंट है, उससे बढ़िया माइलेज है। पहाड़ों में कैसा है उनके कंपैरिजन वो में? मैंने चला ही नहीं कभी, सही बताऊँ पहाड़ों में। टाटा के इंजन, महिंद्रा के इंजन मेरे को ज़्यादा समझ भी नहीं आते, सही बताऊँ तो। और मैंने ना 5वीं गाड़ी ली है मारुति की। अब ऐसा नहीं है कि मैं सेफ्टी और ये सब नहीं देखता, भाई सेफ्टी वगैरह सब देखी जाती है, लेकिन वही है ना कि अब गाड़ी टाटा की ले लूँ मैं, चलो मजबूती तो मेरे को मिल गई, लेकिन वो इंजन चलाने के तो मजे नहीं है ना। ठीक है, हाँ एवरेज भी, फिर दूसरे दिन सरदर्दी, सर्विस उनकी नहीं है इतनी बढ़िया। टाटा वगैरह मेरे को 1-2 ही गाड़ियाँ समझ में आती है, हैरियर, सफारी वगैरह, बाकी इनके नेचुरल एस्पेक्टेड तो नहीं है इतने बढ़िया। अच्छा, ये जो टायर चौड़े करवाने के बाद कितना फर्क महसूस हो रहा है? ये चेंज कराने के बाद ना हाईवे पे तो मज़ा आता है चलाने में, लोकल में थोड़ा सा लगता है कि हाँ थोड़ी बहुत पावर डाउन हुई है, लेकिन हाईवे पे जो मजा है ना वो अलॉय के साथ ही है, चौड़े टायर के साथ। स्टेबिलिटी बढ़ी? हाँ स्टेबिलिटी बढ़ी है, हैंडलिंग जो है बढ़िया हो गई है इससे। और जो कंफर्ट है ना वो भी कहीं ना कहीं बढ़ता है थोड़ा, क्योंकि उसमें क्या उछलती थी बहुत। अच्छा। हाँ इसमें क्या जम के चलती है गाड़ी पूरी। सस्पेंशन पहले के कंपैरिजन में कैसे लगे? ऑलमोस्ट सेम है, क्योंकि मैंने ना ज़्यादा साइज नहीं बढ़वाया टायर्स का, मतलब जितनी जैसे 14 से 15 करवा दिया मैंने वो अलॉय का साइज, तो उतनी मैंने प्रोफाइल इसमें कम करा दी। वो पहले 85 कुछ आती थी, इसमें प्रोफाइल मैंने 55 करा दी, तो सस्पेंशन कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ा, बढ़िया है मतलब अभी भी चलने में। बाकी LXi में काफ़ी सारे मॉडिफिकेशन करवाए हैं, जैसे ORVM पे और अंदर इंफोटेनमेंट सिस्टम। हाँ क्योंकि खाली आती है ना बिल्कुल ही है, तो फिर मज़ा ही नहीं आता। और इससे ऊपर वाला वेरिएंट VXi वगैरह ले लेता मैं, 90,000 बट फिर अपने हिसाब से काम नहीं करवा पाते ना उसमें, पैसे तो तब भी तुम इतने लगा रहे हो, अब इतने पैसे लगा के बाहर से अच्छा काम हो गया ना, तो उसमें ऑटो फोल्ड मिरर मिलते, ना उसमें इतनी बड़ी स्क्रीन मिलती, बट ये है कि उसमें जो मिलता वो एक तरह से पीस ऑफ माइंड मिलता है, बट फिर वो लुक वगैरह नहीं आती निकल के। मुझे ये बताओ कि जैसे आप लेने के बाद सिटी में हाईवे पे चला रहे थे गाड़ी, डिफरेंस कहाँ पर समझ में आया? हिल्स में जाने के बाद? नहीं, मेरे को आया ट्रैफिक में, जब बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक में चलाई ना, हाँ। तो वहां पे मेरे को लगा मैं कि यार बार रेस दे के उठानी पड़ रही है गाड़ी। हाँ। एक तो होता है कि यार क्लच छोड़ी और गाड़ी अपने आप भग रही है, ठीक है, बिना झटके के। ये क्या है, झटके लेती है ऐसे और फिर उसके बाद रेस दे के फिर चलानी पड़ रही है गाड़ी आगे, तो वहाँ पे मेरे को पता चला, बाकी तो हाईवे वगैरह पे नहीं चलता इतना पता। और हिल्स में भी जब चढ़ाई आती है हिल्स तो में भी दबती है, एक गियर डाउन करके चलाना पड़ रहा है, तो उस वजह से पता चलता है। इसमें एक चीज बढ़िया दी है, हिल होल्ड, वो ना हो ना तो बंदा पीछे ही मारे क्योंकि हिल होल्ड में क्या है ना, ये होल्ड कर लेती है 3-4 सेकंड के लिए, तो वो चीज़ अच्छी है इसके अंदर। बेस वेरिएंट से ही अवेलेबल है। वो बलिनो में भी था, बट वो टॉप एंड मॉडल में था उस टाइम पे। अभी कितना टाइम रखने का प्लान है इसको? ये 1.5-2 साल रख लूँगा, उससे ज़्यादा नहीं रखी जाएगी। बाकी नई स्विफ्ट का जब आप रोड में चलाते हो, पब्लिक वगैरह का क्या रिएक्शन रहता है? भाई यही होता है, ये नई स्विफ्ट जा रही है। अच्छा। ये वाली रिएक्शन हो रही है, कोई पुरानी स्विफ्ट में जा रहा है, मैं देख रहा हूँ IRVM में पीछे की साइड वो ऐसे दिखा रहा है। अच्छा, तो लोग देखते तो हैं मोस्टली, तो वही देखते हैं जिनके पास ऑलरेडी स्विफ्ट है। पीछे वाला प्रोफाइल क्वार्टर पैनल वाला जो टेल लाइट वगैरह है वो दिखने में काफ़ी अच्छी है, और इन्होंने अलॉय भी काफ़ी ज़बरदस्त लगाए हैं। क्या ये ड्यूल टोन करवाई है क्या? हाँ ड्यूल टोन कराई, क्योंकि इसमें पिलर भी वाइट कलर के आते हैं, ये मैट ब्लैक करा दिए, बाकी छत पूरी ग्लोसी ब्लैक है। तो इतने में VXi पे जाता तो VXi में क्या वही लिमिटेड चीज़ें मिलती। तो अभी क्या सजेस्ट करोगे, बलिनो या स्विफ्ट? बलिनो, सच में बलिनो इससे फार बेटर है। हिल्स में ले जाओ, कहीं ले जाओ, वो गाड़ी ना जल्दी से हार नहीं मानती, ठीक है, पावर अच्छी है उसके अंदर, ऊपर से माइलेज में कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। यदि इसमें ज़्यादा माइलेज मिल रही हो कि हाँ भाई बहुत ज़्यादा ही माइलेज मिल रही है, तो मैं इसको रिकमेंड करूँ। उसके बाद उसके अंदर ऑटोमेटिक AC मिलता है, इसके अंदर मैनुअल मिल रहा है। इससे सेगमेंट की बड़ी गाड़ी है, वही बहुत बड़ी बात और 4 सिलेंडर हो गया सबसे बड़ी बात तो। हाँ। बड़े टायर इससे 15 इंच के जो मैंने डलवाए, उसमें तो ऑलरेडी स्टॉक आते हैं 15 इंच में। नेक्सा की Almost सर्विस same- मिल जाती है। हाँ नेक्सा की प्रीमियम सर्विस है उसमें। तो भाई देखो, ये है सीन। थोड़ा सा कंफ्यूजन था कि हिल्स में कैसा चलती है गाड़ी, बाकी तो हमने आपके साथ सारी जानकारी शेयर करी है। अपने भाई ने जो है हिल्स में चलाई और उसके बाद जो है सारा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करा, उसके बाद आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको किस गाड़ी में जाना चाहिए। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, ख्याल रखिए अपना, भारत माता की जय, और थैंक यू भाई आने के लिए। थैंक यू। इन भाई का चैनल है भाई MRD मिस्टर दीपक, या क्या है? अरे भाई बताऊंगा यार। MRD है, MRD व्लॉग्स, पूरी डेडिकेटेड वीडियो बन जाएगी उस पे। MRD कार्स, उन पे जाके आप देख सकते हैं, इन्होंने सारी चीजें करी है। पूरी सीरीज ही डाल रखी है, बलिनो भी चलाई है, जिम्नी भी हाँ। चलाई है और स्विफ्ट भी चलाई है। बिल्कुल। हाँ।